गुड इवनिंग स्टूडेंट, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। हम यहाँ पे क्लास 7 का मैथ पढ़ रहे हैं। चैप्टर 3 हमारा चल रहा था और एक्सरसाइज 3.3 आज हम सॉल्व करेंगे। 3.2 एक्सरसाइज तक हम सॉल्व कर चुके हैं। तो आज एक्सरसाइज 3.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, यूज़ द बार ग्राफ। मतलब हमें ये बार ग्राफ दे रखा है और इसका यूज करके हमें क्या बताना है, यूज़ द बार ग्राफ टू आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब हमें इस बार ग्राफ को पढ़ के और इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा क्या है, विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। अब सबसे पहले हम बार ग्राफ पढ़ेंगे। बार ग्राफ को पढ़ने के लिए आपको सबसे पहले देखना पड़ेगा, यहाँ पे लिखा है पेट एनिमल्स। मतलब ये जो है ये एनिमल्स हैं जो कि पालतू हैं। डॉग्स हैं, कैट्स हैं, रैबिट हैं, हैमस्टर हैं और कुछ अदर एनिमल्स भी हैं। यहाँ पे हैं स्टूडेंट्स, मतलब कि कितने स्टूडेंट्स ने ये एनिमल्स पाले हुए हैं। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा बड़ा ग्राफ है वो सबसे ज़्यादा पॉपुलर होगा। तो सबसे ऊंचा ग्राफ किसका है, कैट का। ठीक है, और कितने स्टूडेंट्स ने पाला है कैट, 10 स्टूडेंट्स ने। इसलिए विच इज़ द मोस्ट पॉपुलर पेट। तो सब फर्स्ट का आंसर है मोस्ट पॉपुलर पेट इज कैट। ठीक है, बिकॉज सबसे जो ऊंचा ग्राफ है वो किसका है, कैट का है, इसलिए जो सबसे मोस्ट पॉपुलर पेट होगा वो कैट होगी। सेकंड क्वेश्चन है, हाउ मैनी स्टूडेंट्स हैव डॉग एज ए पेट। अब डॉग वाला कहाँ था, यहाँ पे, और डॉग ये कह रहा है कि कितने स्टूडेंट्स ने डॉग को पाला है। तो हमारा ग्राफ कहाँ तक जा रहा है, दैट इज 8। तो सेकंड क्वेश्चन का आंसर है कि 8 स्टूडेंट हैव डॉग एज ए पेट। ठीक है, तो 8 स्टूडेंट हैं जिनके पास, जिन्होंने डॉग्स को पाला है। ठीक है, ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1। अब हम चलते हैं हमारे क्वेश्चन नंबर 2 पे। दिस वन इज आवर क्वेश्चन नंबर 2। फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन जो है वो हमारे सिर्फ हमें जो बार ग्राफ दे रखा है उन्हीं में से देख के हमें आंसर देने हैं। ठीक है, बाकी आगे क्वेश्चंस आएंगे उनमें हमें बार ग्राफ खुद से ड्रॉ करना है। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है, रीड द बार ग्राफ विच शोज द नंबर ऑफ बुक सोल्ड बाय ए बुक स्टोर। अब ये कह रहा है कि अब ये बार ग्राफ हमें रीड करना है। इसमें है ये, यहाँ तो है नंबर ऑफ बुक्स और यहाँ पे है कौन से ईयर में कितनी बुक्स सोल्ड हुई थी ड्यूरिंग 5 कॉन्जिक्यूटिव ईयर्स, यानी कि 5 सालों का डाटा है ये जिसमें बुक सोल्ड हुई हैं। आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, मतलब हमें इस बार ग्राफ को रीड करके इन क्वेश्चंस का आंसर देना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, अबाउट हाउ मैनी बुक्स वर सोल्ड इन 1989, 1990 और 1992। अब हम ध्यान से देखेंगे। अब हमें जो बार ग्राफ बना हुआ, हम एक बार स्केल ले लेते हैं, स्केल से हम इसको ड्रॉ करेंगे। अब इसने कहा कि 1989 में, अब 1989 हम लोग देखेंगे कहाँ जा रहा है हमारा, दैट इज यहाँ पे जा रहा है। मतलब 200 से थोड़ा सा नीचे है लेकिन 150 से ऊपर है। ठीक है, तो हम इसको अप्रोक्स मान लेते हैं, दैट इज 175। ठीक है, तो 1989 में हमारे पास कितनी बुक्स थी, 1989 में हमारी बुक सोल्ड हुई 175 बुक्स सोल्ड। ठीक है, अब 1990 का चेक करेंगे, दैट इज सेम चीज़। यहाँ पे भी देखो 400 से ऊपर जा रहा है और 500 से थोड़ा नीचे, यानी कि 400, यहाँ पे देखो 450 से भी ऊपर है और 500। अब यहाँ पे हमें थोड़ा सा ये दिख रहा है कि 400 और 500 के 450 से और 500 के एग्जैक्ट बीच में है, देन यानी ये कितना है 475। ठीक है, तो 475 बुक्स सोल्ड, यानी कि इस ईयर में हमारे पास कितनी, 1990 में कितनी बुक सोल्ड हुई, 475। ठीक है, और नेक्स्ट है 1992। अब 1992 दिस वन, अब इससे सर्च करेंगे हम। ये देखो हमने स्केल रख ली। अब यहाँ पे जब हमने इसके स्केल को रखा, दैट इज यहाँ पे हमारा पॉइंट आया।
अब यहाँ पे ये हमारा 200 था, 200 से ऊपर आया लेकिन 250 से नीचे है, तो ये कहाँ पे होगा, अप्रोक्स 225। ठीक है, तो ये 1992 में जो हमारी बुक सोल्ड हुई दैट इज 225 बुक्स सोल्ड। ठीक है, ये हो गया फर्स्ट क्वेश्चन। इन विच ईयर वर अबाउट 475 बुक सोल्ड, यानी कि कौन से साल में 475 बुक्स के करीब सोल्ड हुई थी। तो हमारे कौन से साल में, 1990 में, तो इसका आंसर लिखेंगे 1990। आप यहाँ पे सेकंड पार्ट लिख के भी लिख सकते हो कि 475 बुक सोल्ड हुई 1990 में। ठीक है, नेक्स्ट है अबाउट 225 बुक सोल्ड, 225 के करीब बुक्स कहाँ सोल्ड हुई थी, कहाँ कौन सा आया था हमारा, 1992। तो यहाँ पे लिखेंगे 225 बुक सोल्ड हुई 1992 में। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन है इन विच ईयर वर फीवर देन 250 बुक्स सोल्ड, यानी कि कौन से ईयर में 250 से कम बुक सोल्ड हुई हैं। दैट इज, अब 250 से कम, एक तो 1992 में सोल्ड हुई थी और एक 1989 में। अब बाकी सारे ग्राफ तो 225 से बड़े हैं, यानी कि 992 से बड़े हैं, तो इसका मतलब 250 से कम किस किस में है, एक तो 1992 में और एक 1989 में। तो इसका आंसर आएगा 1989 एंड 1992। कैन यू एक्सप्लेन हाउ यू वुड estimate the number of books sold in 1989। ये कह रहा है कि क्या आप इस चीज़ को एक्सप्लेन कर सकते हो कि जो 1989 में बुक सोल्ड हुई हैं वो कितनी हुई हैं। ठीक है, तो अब हम देखेंगे 1989 में हमने ग्राफ से कंक्लूड किया था, तो यहाँ पे हमने देखा है कि दैट इज 100 से 200 के बीच में एग्जैक्ट क्या आता है, दैट इज 250। क्या होता है, 250। ठीक है, अब यहाँ पे हमने देखा कि ये 250, अब 0 से आप लिखो, 0 से 100 तक, यानी कि 1 यूनिट उसने कवर कर ली। अब लास्ट का आंसर, यानी कि 0 से 100 तक उसने 1 यूनिट तो कंप्लीट कर ली। ठीक है, और 100 से 200 के बीच में हाफ से ज़्यादा किया है, यानी कि हाफ से 1/2 से ज़्यादा है, तो इसका मतलब हम मान सकते हैं कि 3/4 हिस्सा है। अगर मैं इसके 4 हिस्से करूँ 1 यूनिट के, तो 3 हिस्से इसमें कंप्लीट आ रहे हैं, दैट इज़ 3/4 यूनिट, यानी कि एक हिस्से के हमने 3 हिस्से कंप्लीट कर। इसलिए जब आप इनको 1 यूनिट में हमारे पास 100 है और 3/4 में आप निकालोगे दैट इज़ 75, इसलिए ये आएगा 175 बुक सोल्ड हुई। ठीक है, ये इसका आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 3 जो है हमारा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन इन 6 डिफरेंट क्लासेज आर गिवन बिलो। 6 क्लास दे रखी है हमें और उसमें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स दे रखे हैं, चिल्ड्रन स्टूडेंट्स। रिप्रेजेंट डाटा ऑन ए बार ग्राफ, इस डाटा को हमें बार ग्राफ में ड्रॉ करना है एंड बार ग्राफ में ड्रॉ करने के बाद हमें क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो ठीक है, सबसे पहले हम बार ग्राफ में इस डाटा को ड्रॉ करते हैं। ठीक है, ये हमने बार ग्राफ ले लिया। ठीक है, ये हमने बार ग्राफ ड्रॉ किया। अब हम इसका बार ग्राफ ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे लिखेंगे हम, इस साइड लिखेंगे क्लास, ठीक है, और इस साइड लिखेंगे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस या स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पे हमारे ध्यान से देखना, जो हमारा डाटा था उसमें हमें नंबर्स दे रखे हैं जो 80, 90, 100, 95, 120, 135 ऐसे दे रखे हैं। तो हम क्या करते हैं, अपनी स्केल इसी के अकॉर्डिंग चूज करते हैं। अगर आप 1 2 3 लेके इसको चूज करोगे तो ये काफ़ी लंबा जाएगा, इसलिए हम इसको चूज करते हैं, इसको 20-20 की स्केल में चूज करते हैं। ठीक है, तो दैट इज़ 20, 40, 60, 80, 100, 120, 140। ठीक है,
बिकॉज हमारा लास्ट में सबसे बड़ा क्या है 135, ठीक है। अब यहाँ पे ये दिस वन इज 10, 30, 50, 70, 90, 110, 130, ये इसमें बीच में ही है, ठीक है। अब हमारे पास क्लासेस थी फिफ्थ, सिक्स, सेवन्थ, एट्थ, नाइन्थ और 10th। तो यहाँ पे हम क्लासेस का भी इक्वल डिस्टेंस लेंगे। यहाँ पे हम रखेंगे फिफ्थ, यहाँ से ये दिस पॉइंट इज 0, ठीक है। यहाँ से इक्वल डिस्टेंस पे फिफ्थ, अगेन इक्वल पे सिक्स्थ, अगेन इक्वल पे 7, अगेन 8, 9 और 10। और यहाँ पे सभी आपने जब भी आप पैराग्राफ ड्रॉ करोगे देन आपने यहाँ से यहाँ की इनकी हर किसी की डिस्टेंस इक्वल रखनी है। ऐसे ही स्केल में आप इनकी डिस्टेंस इक्वल रखोगे, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसका ग्राफ ड्रॉ करेंगे। दैट इज़ फिफ्थ क्लास में हमारे पास है 135 स्टूडेंट। तो यहाँ पे देखो हमारी स्केल में 120, 130 और 135 इज़ दी मिडल पॉइंट। अब इसका मिडल पॉइंट दैट इज़, या हम स्केल ले लेते हैं, इसका मिडल पॉइंट है हमारा यहाँ पे, ठीक है। इसका मिडल इज दिस 135, दिस वन। तो हम ये ड्रॉ कर देंगे। इक्वल डिस्टेंस यहाँ से ले लेंगे और इक्वल ही डिस्टेंस यहाँ से ले लेंगे और इसको ड्रॉ कर देंगे, ठीक है। तो ये हो गया हमारा 135 का ग्राफ। उसके बाद सेकंड है फिफ्थ क्लास में 120। तो 120 का हमारे पास एग्जैक्ट नंबर है, तो यहाँ पे हम 120 सिक्स क्लास का बनाएंगे। 120 का 120 हमारा है यहाँ पे, तो देन और आप इसको मिला दो, दिस इज 120। नेक्स्ट है 95। अब 95 हमारा 100 से और 90 के बीच में रहेगा। तो दिस वन इज 100, दिस वन इज हमारा 95, ठीक है। ओके, यहाँ बनाना है 95। दिस वन इज 95, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 95 के बाद है 100। तो 100 इज दिस, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 100 के बाद 90 एंड देन 80। अब 90 हमारा यहाँ पे मिडल में रहेगा। 9th क्लास में हमारे बच्चे हैं 90, ठीक है। और 8th में है, 10th में है 80 इज हेयर। तो ये हमारा बन गया बार ग्राफ फॉर दिस डाटा। जो हमें डाटा दिया गया था उस डाटा के लिए ये हमारा बार ग्राफ रेडी हो गया, ठीक है। अब इस बार ग्राफ को देख के हम इन क्वेश्चंस के आंसर देंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन है हाउ वुड यू चूज ए स्केल। अब हमने स्केल कैसे चूज की थी इसमें, अब हमने स्केल चूज कैसे की थी वो हम बताएंगे। अब देखो जब हमने स्केल चूज की तो हमने यहाँ पे देखा था कि जो हमारे नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं दैट इज़ द 135, 120, 95, 100, 90 और 80, ठीक है। अगर हम यहाँ पे 5 की स्केल लेते देन क्लियर तो हो जाता है, मोर विजिबल हो जाता, हमें इनके बीच का जो बार्स है इनके बीच की डिफरेंस पता लग जाती बहुत अच्छे से। लेकिन ये जो बार की जो हमारी स्केल है वो बहुत काफ़ी लंबी चली जाती, इसलिए हमने इसकी स्केल चूज किया है 20। आप 10 की चूज कर सकते हो इसको और ज़्यादा विजिबल करने के लिए, ठीक है। तो हमने यहाँ पे 20 की स्केल चूज किया, आप 10 की भी स्केल चूज कर सकते हो। हम यहाँ पे आंसर लिखेंगे वी विल चूज स्केल एज 1 यूनिट is 20
स्टूडेंट्स या चिल्ड्रन, ठीक है। ये हमने चूज की है 1 यूनिट की स्केल 20 स्टूडेंट्स के लिए। किस लिए स्केल चूज की हमने? बिकॉज वी रिप्रेजेंट ए क्लियर डिफरेंस बिटवीन नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन क्लास। मतलब जिस क्लास में हमारे पास जितने नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हैं वो यहाँ से हमें बार्स में अच्छे से क्लियरली विजिबल हो सके, ठीक है। इसलिए हमने इसकी स्केल 20 की चूज की। आप 10 की भी चूज कर सकते हो, यही सेम लाइन लिखनी है, बट यहाँ पे लिखना है 1 यूनिट इज इक्वल टू 10 स्टूडेंट, ठीक है। नेक्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। मतलब अभी बी वाले पार्ट में भी हमें 2 क्वेश्चंस का आंसर देने हैं। विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन एंड द मिनिमम। अब हम यहाँ पे बार ग्राफ में देखेंगे तो सबसे ज़्यादा नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कहाँ है? ये वाला जो ग्राफ है सबसे ऊपर है। तो इस ग्राफ में है, मतलब ये क्लास कौन सी थी? 5th। और यहाँ पे हमारे नंबर ऑफ चिल्ड्रंस कितने थे? 135। तो हम यहाँ पे लिखेंगे सेकेंड का ए पार्ट या फिर बी वाले क्वेश्चन का ए पार्ट। यहाँ पे हम लिखेंगे विच क्लास हैज़ द मैक्सिमम। मैक्सिमम कौन सी क्लास में थे? 5th क्लास में, 5th क्लास। और कितने थे? 135 स्टूडेंट या 135 चिल्ड्रन, ठीक है। और मिनिमम पूछे तो मिनिमम कहाँ है? मिनिमम यहाँ ध्यान से देखो, हमारे बार ग्राफ में सबसे छोटा बार किसका है? 10th क्लास का। और वहाँ पे कितने थे? 80। तो मिनिमम हमारा 10th क्लास और स्टूडेंट्स 80 स्टूडेंट्स, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, फाइंड द रेशियो ऑफ स्टूडेंट ऑफ क्लास 6 टू द स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। हमें रेशियो निकालना है किसका? क्लास 6 का और किसके साथ? क्लास 8 के। ये हम यहाँ पे ही देख लेंगे। तो हमारे क्लास 6 में हमारे स्टूडेंट्स है 120 और क्लास 8th में हमारे स्टूडेंट है 100। तो हम इसका रेशियो निकालेंगे, रेशियो क्लास 6 और क्लास 8th का। तो क्लास 6 में हमारे पास 120 और रेशियो निकालेंगे 100 का। 10 से 10 कैंसिल, सॉरी, ठीक है। और 2 6 जा 12, 2 5 जा 10। तो 6:5 आया हमारा इसका रेशियो, ठीक है। आप इसको डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकते थे 120 डिवाइडेड बाई 100, तो यहाँ से भी आ जाता। तो आप इसको ऐसे यहाँ पे भी लिख सकते 6:5। तो इसका रेशियो आया 6:5, ठीक है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन हमारा ये रहा, 4th क्वेश्चन, द परफॉर्मेंस ऑफ ए स्टूडेंट इन फर्स्ट टर्म एंड सेकेंड टर्म इज गिवन। तो फर्स्ट और सेकेंड 2 टर्म्स की परफॉर्मेंस दे रखी है किसी बच्चे की, मतलब, ठीक है। ड्रा ए डबल बार ग्राफ चूजिंग एप्रोप्रिएट स्केल एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। अब ये क्वेश्चंस दिए गए, इनके आंसर देने हैं। ये कब देने हैं? जब हम इस टेबल से एक अच्छा सा ग्राफ ड्रॉ करेंगे तब। चलो, हम इसमें तो जगह कम पड़ जाएगी क्योंकि हमें डबल बार ग्राफ बनाना है। तो हम चलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो ये हमारा बार ग्राफ है, यहाँ पे हम इसको ड्रॉ करेंगे बहुत अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पे हम ले लेते हैं ठीक है। थोड़ा इसको जूम कर लेते हैं ताकि ये हमें अच्छे से दिखाई दे। तो ये हमने ग्राफ ले लिया। तो हमारा क्वेश्चन क्या था कि परफॉर्मेंस दे रखी है हमें स्टूडेंट्स की फर्स्ट और सेकंड टर्म की। तो अभी यहाँ पे हम सब्जेक्ट्स लिखेंगे बच्चे के, इस साइड सब्जेक्ट्स और इस साइड लिखेंगे मार्क्स ऑफ स्टूडेंट।
तो यहाँ पे हमने सब्जेक्ट लिख दी और सब्जेक्ट हमारे कौन कौन से हैं, इंग्लिश, हिंदी, मैथ। अब यहाँ दैट इज़ दी 0 और यहाँ पे इक्वल पार्ट्स में लेंगे हम, यहाँ पे 3 के उसमें ले लेते हैं, दैट इज़ इंग्लिश, नेक्स्ट हिंदी, मैथ, साइंस, सोशल साइंस, दिस वन सोशल साइंस। तो चलो अब हम इसका ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। अब 2 कलर का यूज करेंगे हम, एक कलर होगा हमारा टर्म 1 के लिए और दूसरा कलर होगा टर्म 2 के लिए, ठीक है। तो सबसे पहले हम स्केल डिसाइड करते हैं। मार्क्स दिए गए हैं 67, 72, 88, 81, 73। तो ठीक है, अब हम इसकी स्केल डिसाइड करते हैं, दैट इज़ 10, 10, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90 एंड देन 100। ठीक है, ये हमने स्केल डिसाइड कर ली। अब हम इसका बनाएंगे ग्राफ। ग्रीन से हम बनाएंगे टर्म 1 के लिए और रेड से हम बनाएंगे टर्म 2 के लिए। तो ये हम ले लेते हैं अपना स्केल। और टर्म 1 के लिए उसने बोला है, फर्स्ट टर्म में उसको आए हैं 67 मार्क्स इंग्लिश में, 67। अब 67 हमारा कहाँ आएगा, 60 और 70 के बीच में। 60 और 70 के बीच में भी दिस वन इज 65 और 6, 7, यानी कि ये सेकंड वाला, दिस वन सेकंड वाली लाइन जो हमारी यहाँ पे, जब हम आप जूम करोगे इसको बहुत अच्छे से आपको क्लियरली विजिबल हो जाएगी। ठीक है, तो दिस वन इज 67। ठीक है, नेक्स्ट हिंदी में आया उसको 72। तो 72, 70, दिस वन लाइन फॉर 70, उसका 1 और 2, यहाँ पे आपको बहुत अच्छे से लाइन दिख रही है 1 और 2। जब आप ग्राफ पेपर में जब ड्रॉ करते हो तो वहाँ पे आपको बहुत अच्छे से लाइन ड्रॉ दिखेंगी। तो यहाँ पे 70 से 1 और 2 ऊपर तो दिस वन इज 72 की लाइन, दिस वन। तो यहाँ से हम इसको ड्रॉ कर देंगे 72। ठीक है, नेक्स्ट मैथ में आए 88, 90 से 2 नीचे। ठीक है, दिस वन लाइन फॉर 90 और 90 से 2 नीचे दिस लाइन, ये वाली लाइन। तो इसको हम ड्रॉ कर देंगे। ये हमने बार बना दिया 88 का। ठीक है, नेक्स्ट 81, साइंस में आए 81। तो 80 से 1 लाइन ऊपर, दिस वन फॉर 80 एंड 80 से 1 लाइन ऊपर। तो 81 का ग्राफ बना देंगे इससे। नेक्स्ट है 73, दिस वन फॉर 70 और उससे 3 लाइन्स ऊपर, 1, 2, 3। दिस इज ग्राफ फॉर 73। अब ये तो बना दिया हमने टर्म 1 के लिए। ठीक है, अब हम बनाते हैं टर्म 2 के लिए। इसने कहा डबल बार ग्राफ बनाना है, तो डबल बार ग्राफ हम इसमें टर्म 2 का भी इसी के अंदर बनाएंगे। ठीक है, टर्म 2 में आया उसको 70 मार्क्स, तो 70 ये वाला, तो इसको इसी ग्राफ के अंदर ज्वाइन कर देंगे इसको। ठीक है, दिस वन फॉर 70। नेक्स्ट आया उसको 65, 60 से बीच वाली लाइन, दिस वन इज 65। ठीक है, नेक्स्ट आए उसको मैथ में आए हैं 95, तो दिस इज 88 और दिस वन इज 95।
5। ठीक है, नेक्स्ट आया उसको 85, ये 81 था, देन दिस वन इज 85। ठीक है, और साइन एस एस में आए हैं उसको 75, दिस इज 73, दिस इज 75। अब हमें यहाँ पे क्लियरली विजिबल हो रहा है जब हम दो कलर्स का यूज कर रहे हैं तब। अभी हमें यहाँ पे साफ साफ पता लग रहा है कि इंग्लिश में उसके थोड़े से मार्क्स बढ़े हैं सेकंड में, और हिंदी में उसके सेकंड टर्म में घटे हैं, मैथ में उसके बढ़े हैं, साइंस में भी बढ़े हैं, और एसएस में भी बढ़े हैं। ठीक है, तो अब हम आते हैं अपने क्वेश्चंस पे। अब हम देंगे क्वेश्चंस के आंसर कि उसने पूछा क्या है। इन विच सब्जेक्ट हैज़ द चाइल्ड इम्प्रूव हिज परफॉर्मेंस द मोस्ट, कौन से सब्जेक्ट में उसने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट किया है। अब यहाँ पे देखो, ध्यान से देखना, इसमें भी बस जरा सा थोड़ा सा ग्राफ ऊपर है, ये नीचे है, यहाँ पे भी जरा सा ही ग्राफ ऊपर है, यहाँ पे भी, यहाँ पे आपको ग्राफ, दोनों ग्राफ में सबसे ज़्यादा डिस्टेंस दिख रही है। इसका मतलब मैथ में उसने सबसे ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की है। तो यहाँ पे फर्स्ट का आंसर लिखेंगे मैथ्स, बिकॉज पहले उसको तो 88, देन उसने इम्प्रूवमेंट करके 95 लिए, तो उसको कितने मार्क्स बढ़े हैं, 7 मार्क्स। ठीक है, तो यहाँ पे हमें ग्राफ में भी विजिबल हो रहा है, और यहाँ पे हमें वैसे भी पता लग गया 95 में से 88 गए तो 7। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा, इन विच सब्जेक्ट इज द इम्प्रूवमेंट द लीस्ट, कौन से सब्जेक्ट में इम्प्रूवमेंट सबसे कम है। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे था हमारा 67 से 70 तो कितने का इम्प्रूवमेंट हुआ, 3 का। ठीक है, यहाँ पे हुआ 7 का, यहाँ पे ये था 81 से 85, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ 4 का, और यहाँ गया 73 से 75, यहाँ पे इम्प्रूवमेंट हुआ 2 मार्क्स का। ठीक है, तो सबसे कम इम्प्रूवमेंट कहाँ हुआ है, सोशल साइंस में। ठीक है, तो हम इसका आंसर लिख देंगे least improvement in social science, that is 2 marks। कितने मार्क्स का हुआ है, 2 मार्क्स का। लास्ट क्वेश्चन है, हैज़ द परफॉर्मेंस गॉन डाउन इन एनी सब्जेक्ट। हाँ, तो यहाँ पे हमें अच्छे से दिखाई दे रहा है कि हिंदी में जो परफॉर्मेंस है वो नीचे गई है दूसरे उसमें सेमेस्टर में। तो यस, इन हिंदी परफॉर्मेंस इज डाउन, या फिर गोल डाउन। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 इज दिस, कंसिडर द डाटा कलेक्टेड फ्रॉम ए सर्वे ऑफ ए कॉलोनी। मतलब एक डाटा लिया गया है किसी कॉलोनी से। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको कंप्लीट कर लेते हैं क्वेश्चन को। ये हमारा डाटा है, फेवरेट स्पोर्ट्स हैं क्रिकेट, बास्केटबॉल, स्विमिंग, हॉकी, एथलीट्स। वॉचिंग यानी कि कुछ लोग देख रहे हैं, कुछ उसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। ठीक है, तो अब इसका हमें ये जो डाटा दिया गया इसका डबल बार ग्राफ बनाना है, कोई एप्रोप्रिएट स्केल लेके, और इन्फो व्हाट डू यू इन्फर फ्रॉम द बार ग्राफ, मतलब आपको उससे क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है वो भी बताना है। विच स्पोर्ट्स इज मोस्ट पॉपुलर, सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन सा स्पोर्ट्स है, ऑब्वियसली बात है बार ग्राफ देख के पता लग जाएगा। विच इज मोर प्रेफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट्स। फिर हमें इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। तो सबसे पहले चलो हम बार ग्राफ ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, अब बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए अगेन हमने अपना बार ग्राफ शीट ले ली। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसका बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे।
यहाँ पे भी हमें डबल बार ग्राफ बनाना है, इसलिए हम अलग अलग कलर्स का यूज करेंगे। तो ये तो हमने अपना बार ग्राफ ड्रॉ करने के लिए बना लिया। अब यहाँ पे हमारे पास क्या क्या लेना है, फेवरेट स्पोर्ट्स क्रिकेट बास्केटबॉल, इस साइड हम अपने स्पोर्ट्स यानी कि गेम्स लिखेंगे और इस साइड हम अपने नंबर ऑफ पर्सन्स लिखेंगे कि कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया है। तो इस साइड हम लिखेंगे स्पोर्ट्स, ठीक है, और इस साइड लिखेंगे नंबर ऑफ पीपल। ठीक है, तो अब हमारे पास, हम ध्यान से देखना, हमारे डाटा में दे रखा है 1240, 470, 510, 430, 250, 620, 320, 320, 250, 105। तो हम इस डाटा को किस स्केल में लें जो इसके लिए कंप्लीट अच्छे से वो हो जाए। तो हम ले लेते हैं इसको 100 की स्केल में। ठीक है, तो दिस वन इज 0 और यहाँ से ले लेते हैं हम 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000, 1100, 1200, 1300, 1400। ठीक है, बिकॉज हमारा जो डाटा है दैट इज़ 1240, तो इसलिए हम इसको 100 की स्केल में लेते हैं। इस साइड हम अपने गेम्स ले लेते हैं। ठीक है, तो गेम्स हम इक्वल पार्टीशन में 3-3 की गैप में ले लेते हैं ताकि हमें डबल बार ग्राफ बनाना आसान हो जाए। तो यहाँ पे हमारा है क्रिकेट, बास्केटबॉल, नेक्स्ट स्विमिंग, नेक्स्ट हॉकी और नेक्स्ट एथलीट। ठीक है, तो ये हमने हमारे गेम ले लिए। अब हम अपने कलर चूज कर लेते हैं इन ग्राफ्स को बनाने के लिए। ठीक है, तो ये हमने कलर चूज कर लिए। अब हम वॉचिंग के लिए ये वाला कलर यूज करेंगे और पार्टिसिपेटिंग के लिए ये वाला कलर यूज करेंगे। तो अब सबसे पहले वॉचिंग का ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, अब क्रिकेट को वॉच कर रहे हैं 1240 पीपल्स, वॉच कर रहे हैं 1240। अब 1240 यानी कि दिस वन इज 1200, उसका हाफ 1200 और 1300 के बीच में जाओगे दैट इज 1250। हमें सिर्फ 40 चाहिए तो हम उसका 10 नीचे रहेंगे। ठीक है, तो दिस वन इज 1240। दिस कलर इज नॉट विजिबल, हम कोई और कलर चूज करते हैं। ठीक है, ब्लू कलर ले लेते हैं इसकी जगह में। दिस वन इज फॉर 1240। ठीक है, नेक्स्ट है 470 बास्केटबॉल वॉच कर रहे हैं। 470, 400, 500, 450 से 2 ऊपर, तो दिस इज 450, इससे 1 2। ठीक है, दिस वन इज 470। ठीक है, नेक्स्ट है स्विमिंग है 510, स्विमिंग के लिए 500, दिस वन इज 500 और उससे 1 ऊपर। जब आप ऐसे ड्रॉ करते हो तो आपको इक्वल डिस्टेंस पता लग जाती है और वहाँ पे आपको कलर से डिफाइन हो जाता है कि उसमें कौन से वाले पार्ट के लिए है। नेक्स्ट 430, दैट इज 400, उससे 3 ऊपर, तो दिस वन इज 400, 1 2 3। $430। नेक्स्ट इज 250,
लास्ट में है 250, दिस वन इज 200 और इसका 550, दिस वन इज 250। ठीक है, नेक्स्ट वाला है, अभी तो वॉचिंग के लिए बनाया, अभी बनाते हैं हम पार्टिसिपेटिंग के लिए। ठीक है, पार्टिसिपेटिंग के लिए अगेन हम ये सेम हो जाएंगे, हाईलाइट नहीं होगा तो इसलिए हम रेड कलर का यूज करते हैं। ठीक है, 620 क्रिकेट में पार्टिसिपेट कर रहे हैं 620, तो 600 यहाँ पे है, उससे 2 ऊपर, दिस वन इज 620, तो ये बनेगा हमारा 620 का ग्राफ। नेक्स्ट है 320, दिस वन इज 300, उससे 2 ऊपर, दिस वन 320। नेक्स्ट अगेन 320, दिस वन 320। नेक्स्ट इज 250, तो यहाँ पे है 250 और लास्टली 105, तो 100 यहाँ पे है और 105 10 का भी हाफ हिस्सा, दिस वन इज 105। ठीक है, तो ये हमारा ग्राफ बन गया है। अब यहाँ से हमें साफ साफ दिखाई दे रहा है कि क्रिकेट वाला जो ग्राफ है वो सबसे ज़्यादा है और सबसे बड़ा है, दोनों में ही, वॉचिंग में भी और पार्टिसिपेटिंग में भी। ठीक है, तभी हम यहाँ पे क्वेश्चंस के आंसर देंगे, क्या क्या हमसे क्वेश्चन पूछे गए थे। ड्राई डबल बार ग्राफ हमने बना लिया, अप्रोप्रिएट स्केल चूज कर ली, ये हमारा डबल बार ग्राफ है। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर तो यही है जो हमारा बार ग्राफ है। सेकंड क्वेश्चन का आंसर हम देते हैं, विच स्पोर्ट इज मोस्ट पॉपुलर, कौन सा स्पोर्ट्स मोस्ट पॉपुलर है, तो सबसे बड़ा ग्राफ किसका जा रहा है, हमारा क्रिकेट का, तो सबसे ज़्यादा पसंदीदा खेल कौन सा हो गया, क्रिकेट। ठीक है, नेक्स्ट है, विच इज़ द मोर प्रेफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट। अब ये कह रहा है कि विच इज़ द मोस्ट प्रेफर्ड वॉचिंग और पार्टिसिपेटिंग इन स्पोर्ट। अब ये देखो, ध्यान से देखना, जो हमारा वॉचिंग वाले जितने भी ग्राफ बनाए हमने, जो भी क्रिकेट के, बास्केटबॉल के, स्विमिंग के, हॉकी के, एथलीट्स के जो भी बनाए हैं, सारे के सारे पार्टिसिपेटिंग से कम है, इसलिए जो हमारा मोस्ट प्रेफर्ड होगा दैट इज वॉचिंग, मतलब हमारा वॉचिंग वाला ग्राफ हमारा ऊपर जा रहा है, इसलिए हम ये कौन सा मोर प्रेफर्ड होगा, वॉचिंग वाला। ठीक है, ये इन क्वेश्चंस के आंसर होंगे। ठीक है, अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 6, इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। टेक द डाटा गिविंग द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ द वेरियस सिटी। ठीक है, अब एक डाटा दे रखा है हमें अलग अलग सिटीज़ का, एक टेबल, इस टेबल में दिया प्लॉट ए डबल बार ग्राफ, इसके लिए भी हमें डबल बार ग्राफ बनाना है, यूजिंग द डाटा एंड आंसर द फॉलोइंग, और इन क्वेश्चंस के हमें आंसर देने। ठीक है, तो सबसे पहले हम इसका बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अगेन हम नई सीट ले लेते हैं। ठीक है, तो ये हमारा डाटा है, इसके लिए हम इसमें बार ग्राफ ड्रॉ करेंगे। चलो इसका ग्राफ बनाते हैं। सबसे पहले हम इसकी बाउंड्री ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, ये हमारी बाउंड्री हुई। अब यहाँ पे इस साइड हम लेंगे सिटी, ठीक है, और यहाँ पे हम लेंगे टेम्परेचर। देन अब यहाँ पे हमारा टेम्परेचर ध्यान से देखना, 38, 37, 28, 36, 38, 39, 41। तो जो हमारा टेम्परेचर है दैट इज़ मोस्टली 41, सबसे ज़्यादा 41 है। तो हम क्या करते हैं, 5 का गैप ले लेते हैं। ठीक है, दिस वन 5 मुश्किल हो जाएगा तो हम 10 ले लेते हैं। ठीक है, 10, 20, 30, 40, 50।
तो हम यहाँ पे 5 का ही स्केल ले लेते हैं, ठीक है। दैट इज़ 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50 एंड 55। थोड़ा आसान हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे हम ले लेते हैं सिटीज़। तो सबसे पहले हमारी सिटीज़ थी अहमदाबाद। हमें यहाँ पे डबल पैराग्राफ बनाना है, इसलिए हम इनका गैप लेंगे। हम इनका 2-2 का गैप ले लेते हैं, ठीक है। दिस 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 एंड 8, ठीक है। तो यहाँ पे अब हम इसका बार ड्रॉ करते हैं। क्वेश्चन में दे रखा है सिटी है अहमदाबाद, अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई। अब यहाँ पे इनके नाम लिख लेते हैं। दिस इज अहमदाबाद, ठीक है। अमृतसर, बेंगलोर, चेन्नई, दिल्ली, जयपुर, शॉर्टकट में लिख लेते हैं थोड़ा, जम्मू एंड मुंबई, ठीक है। अब हम मैक्सिमम और मिनिमम टेम्परेचर दे रखा है, तो मैक्सिमम टेम्परेचर ड्रॉ करेंगे हम ऑरेंज कलर से और मिनिमम टेम्परेचर ड्रॉ करेंगे हम ग्रीन कलर से, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट मैक्सिमम टेम्परेचर 38 डिग्री सेल्सियस, तो यहाँ पे 38 दैट इज़ आवर 40 से थोड़ा सा नीचे, ठीक है। अब इसको ड्रॉ करने के लिए हम यहाँ पे थोड़ा सा, यहाँ पे गैप हमारा कम था, इसलिए हम इसको हाफ हाफ में ही ड्रॉ करेंगे। तो दैट इज़ 38, 40 से 2 नीचे, दिस 138। तो ये हमारा बन गया ग्राफ 38 टेम्परेचर का। नेक्स्ट है 37। अब यहाँ पे 37 इसी से थोड़ा सा नीचे, अगले वाले में नहीं, ठीक है। दिस 137। नेक्स्ट है हमारा 28 डिग्री सेल्सियस, बेंगलोर के लिए 28 डिग्री। तो 28 हमारा 30 से बिल्कुल पास में होगा, 30 के 2 नीचे, दैट इज 28, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 36 डिग्री सेल्सियस, चेन्नई का 36, 35 से 1 लाइन ऊपर, 36 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट हमारा 38 दिल्ली का, 40 के से 2 नीचे, नेक्स्ट जयपुर का 39, ठीक है। 41 जम्मू का, 40 से 1 ऊपर। अभी तक सबसे हाईएस्ट कौन सा गया है, जम्मू का, ठीक है। नेक्स्ट है 32 मुंबई का, 32, 30 से 2 ऊपर, दैट इज 32। ये तो बन गया हमारा मैक्सिमम टेम्परेचर। अब हम ड्रॉ करेंगे मिनिमम टेम्परेचर। मिनिमम 29, 30 से 1 लाइन नीचे, दैट इज 29, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा 26, 25 से 1 ऊपर, दिस 1 इज 26। या ऐसे जब हम ग्राफ में ड्रॉ करते हैं तो हमें इक्वल डिस्टेंस में मिलते हैं सारे ग्राफ बार्स जो बनाते हैं हम, इसलिए हम ग्राफ पेपर का यूज करते हैं।
उससे हमें क्लियर भी हो जाता है, विजिबल भी हो जाता है कहाँ से कहाँ तक है, और ये अच्छे से दिखाई भी देता है। नेक्स्ट है 21, देन 21, 20 से 1 अपर, ठीक है, दिस इज 21। नेक्स्ट है 27, 25 से 2 ऊपर, 27, ठीक है। नेक्स्ट है 28, थोड़ा सा स्केच में रखा जा रहा है तो थोड़ा डॉट बन रहा है, बाकी ध्यान रखेंगे हम। 29, दिस वन 20, ओके, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई हमारे ग्राफ में, थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, तो यहाँ पे हमारा 29 यहाँ आएगा, बिकॉज हम 5-5 का स्केल लेके चले थे, तो हमें इनको जो हमारी लाइंस थी इनको 2-2 को मानना पड़ेगा, तो यहाँ पे हमारा आएगा 29 का ग्राफ, ठीक है। ओके, अब हम इसको कलर कर देंगे तो ये और अच्छे से हाईलाइट हो जाएगा, तो हम इसको एक बार ड्रॉ कर लेते हैं अच्छे से। तो ये हमारा ग्राफ बन गया है। यहाँ पे ये थोड़ा सा ऊपर चला गया है, तो ये जम्मू का जो था ये 26 पे था, थोड़ा सा 29 पे चला गया है, तो इसको थोड़ा सा याद रखेंगे हम। ये हमारा डबल बार ग्राफ बन गया। अब हमारे क्वेश्चंस में क्वेश्चन देखते हैं हमारा क्या पूछा गया है। विच सिटी हैज़ द लार्जेस्ट डिफरेंस इन द मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर इन द गिवन टेबल। अब ध्यान से देखेंगे कि सबसे ज़्यादा डिफरेंस हमें कहाँ शो हो रहा है, तो सबसे ज़्यादा डिफरेंस हमें यहीं पे जम्मू में ही शो हो रहा है, क्योंकि बाकी सब में जो डिफरेंस है यहाँ से यहाँ जब भी आप देख रहे हो तो सबसे ज़्यादा आपको यहाँ से यहाँ का डिफरेंस ही शो हो रहा है, तो यहाँ पे इसका आंसर लिखेंगे जम्मू। विच इज़ द हॉटेस्ट सिटी एंड विच इज़ द कोल्डेस्ट सिटी, तो सबसे गर्म सिटी कौन सी है, तो सबसे जो मैक्सिमम टेम्परेचर हमें यहाँ पे भी दिख रहा है और यहाँ पे भी आपको दिख रहा है, तो सबसे मैक्सिमम हमारा जम्मू का ग्राफ जा रहा है, तो सबसे मैक्सिमम हॉटेस्ट सिटी में लिखेंगे हम, यहाँ पे हम आंसर लिखेंगे सेकंड का, हॉटेस्ट जम्मू, और कोल्डेस्ट सबसे कम किसका है तापमान, बेंगलोर का 21 डिग्री, तो यहाँ पे बेंगलोर हमारी होगी कोल्डेस्ट सिटी। नेक्स्ट है नेम 2 cities वेयर मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन वॉज लेस देन द मिनिमम टेम्परेचर ऑफ द अदर। ये देखो क्वेश्चन क्या कह रहा था कि ऐसी 2 सिटी के नाम बताओ जहाँ का मैक्सिमम टेम्परेचर ऑफ वन, किसी एक का जो मैक्सिमम टेम्परेचर है वो एक कम है मिनिमम टेम्परेचर ऑफ सेकेंड। तो यहाँ पे हमें डाटा में दिख रहा है कि इसका जो टेम्परेचर है बेंगलोर का दैट इज़ 28 एंड अहमदाबाद का दैट इज़ 29 एंड ऐसे ही ये जयपुर का 29, मतलब इनका मिनिमम टेम्परेचर बेंगलोर के मैक्सिमम टेम्परेचर से ज़्यादा है, ठीक है। तो यहाँ पे हम क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं नेम 2 cities, तो आप ये भी दे सकते हो कि बेंगलोर एंड अहमदाबाद, या दूसरा भी दे सकते हो बेंगलोर एंड जयपुर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है नेम द सिटी विच हैज़ एट लीस्ट डिफरेंस बिटवीन इट्स मिनिमम एंड द मैक्सिमम टेम्परेचर। ये कह रहा है कि ऐसी सिटी का नाम बताओ जिसका मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर के बीच में सबसे कम डिफरेंस है। अब यहाँ से हम सारी सिटीज़ को देखेंगे, हमारे ग्राफ में हमें सभी के बीच में डिफरेंस शो हो रहा है, ठीक है, मैक्सिमम और मिनिमम। तो ये जो मुंबई सिटी है इसका जो डिफरेंस है सबसे कम शो हो रहा है हमें ग्राफ में, तो मुंबई इज़ दी आंसर, बिकॉज सबसे लीस्ट टेम्परेचर में चेंज जो आया है वो मुंबई में ही आया, ठीक है। तो ये हो गया हमारे क्वेश्चन नंबर 6। एक्सरसाइज 3.3 इज कंप्लीट। नेक्स्ट वीडियो में हम चैप्टर 4 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। थैंक यू स्टूडेंट्स।